सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रीड लाइंस। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था रीड और रीड लाइन को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीड लाइंस विद दी एस। ओके। सो ये मेथड बेसिकली क्या करता है, ये सारी की सारी जो लाइंस है एक फाइल के अंदर सबको रीड करेगा और हमें रिटर्न करके देगा सारी की सारी लाइंस विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। एक लिस्ट हमें रिटर्न करके देगा जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स होंगी डिपेंडिंग कि हमारे उस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं टोटल अवेलेबल। ओके। सो इससे हमें एक ब्रीफ डेफिनेशन मिल गई। अब इसका एक कोड देख लेते हैं समझने के लिए। हमने एज यूजुअल एक फाइल ओपन करी। फाइल का नाम ये है इन दी रीड मोड, और हमने इसे एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया ओपन करने के बाद। अब हम जैसे प्रिंट के अंदर हम माय ऑब्जेक्ट, जो कि इस केस में हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर ओपन फाइल है, उसके साथ जैसे ही हम डॉट रीड लाइंस मेथड को यूज करेंगे, सो हमें उस फाइल के अंदर जितने भी लाइंस होगी सब कुछ देखने को मिलेगी एज स्ट्रिंग्स, जैसे कि 1 2 और 3 लाइंस। और हर एक लाइन की एंडिंग में बैकस्लैश एन देखने को मिलेगा, बट जो लास्ट लाइन होगी उसमें बैकस्लैश एन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम एंड ऑफ फाइल को रीच कर जाएंगे। ओके। सो वो हमेशा एम्प्टी होता है। सो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे हमें आउटपुट में ये देखने को मिलेगा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और उसके बाद हम हमेशा एज यूजुअल अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। सो इसके साथ हम समझ चुके हैं कि हम जैसे ही क्या कहते हैं रीड लाइंस की यूज़ करते थे तो हमें कैसे किस टाइप का आउटपुट मिलता है, कि वो जो भी लाइंस होती है फाइल में वो एक लिस्ट की मेंबर बन जाते हैं जिसमें हर एक लिस्ट आइटम जो है एंड होता है विद द न्यू लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश एन। लेकिन अगर हमें हर एक वर्ड को एक लाइन के अंदर जो है हर एक वर्ड को डिस्प्ले करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए ये छोटा सा एग्जांपल आ गया। अगेन हमने माय ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक फाइल को ओपन कर लिया, और एक अलग वेरिएबल जो कि डी है, डी के अंदर हमने सेव कर दिया रीड लाइंस मेथड को, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज कर रहे हैं। ओके। सो डी के अंदर हमारे पास पूरा एक लिस्ट आ गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि हम रीड लाइंस को यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही हम आइटरेट करेंगे इस डी के अंदर जिसके अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है विद आर आइटरेटर नेम लाइन। आइटरेटर लाइन नेम लाइन मतलब लाइन हर एक एलिमेंट जो कि उस लिस्ट में प्रेजेंट है उसके ऊपर आइटरेट करेगा। जैसे कि जब मैंने समझाया था तो इस टाइप से होगा ना कुछ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। सो पहले इस पर आइटरेट करेगा 0, फिर इस पर आइटरेट करेगा 1, फिर इस पर आइटरेट करेगा 2। अब हम जैसे ही इस पर आइटरेट करेंगे, हम फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लाइन जो कि हमारा आइटरेटर है यहाँ पे, इसके साथ डॉट स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं। और डॉट स्प्लिट क्या करेगा, हमारा उस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो जहाँ पे भी उसे स्पेस देखने को मिलेगी वहां स्पेस पे वो स्प्लिट कर देगा उसे। ठीक है। और स्प्लिट करने के बाद हम इसका जो आउटपुट है उसे वर्ड नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं और प्रिंट कर दे रहे हैं हम वर्ड। अब जैसे ही हम रन करेंगे हमें इस टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा। पहली स्ट्रिंग हमारी क्या थी, पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं। हमारी पहली स्ट्रिंग थी हेलो एवरीवन बैकस्लैश एन, है ना। सो उसे तोड़ के इसने बना दिया हेलो एवरीवन। फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग थी हमारी राइटिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स, उसको तोड़ तोड़ के इसने 3 वर्ड्स बना दिया राइटिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। अब नेक्स्ट दिस इज दी थर्ड लाइन, अगेन इसको तोड़ तोड़ के 5 नई स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करके हमें प्रिंटेड आउट मिल गया। ओके। अब इसमें हमने आउटपुट में क्या देखा, स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है, हर एक स्ट्रिंग वो रिटर्न करता है कि जो एलिमेंट है एक लिस्ट के उसको रिप्रेजेंट करता है, फिर रिटर्न करता है। अगर हम स्प्लिट लाइन को यूज करें इंस्टेड ऑफ स्प्लिट तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, हर एक लाइन रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि अगर हम पहले हम क्या कर रहे थे, हम लाइन डॉट स्प्लिट मेथड यूज कर रहे थे, उस स्प्लिट की जगह हम लाइन डॉट स्प्लिट लाइंस को यूज करेंगे। सो ये बेसिकली क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर उसे नहीं तोड़ेगा, बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिस्ट बना के हमें दे देगा। लिस्ट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट होगा, एक स्ट्रिंग। ओके। हर एक लिस्ट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे कि पहले तोड़ रहा था, ये तोड़ नहीं रहा, ये उसको एक अलग लिस्ट बना दे रहा है। फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब थोड़ा थोड़ा हम समझ चुके हैं कि रीड को कैसे यूज करना है, रीड लाइन को कैसे यूज करना है, रीड लाइंस को कैसे यूज करना है, स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस को कैसे यूज करना है। सो इसके साथ हम थोड़े थोड़े प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा पहला प्रोग्राम होगा कि हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कैसे करें और रीड कैसे करें। सो हमने एक नॉर्मली एक टेक्स्ट फाइल को ओपन किया विद राइट मेथड, और इसको हमने सेव कर लिया एफ ऑब्जेक्ट नाम में। अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया सेंटेंस नाम से जिसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं एक यूजर से कि कुछ भी कंटेंट जो कि हमें फाइल में डालना हो एज एन इनपुट दे दो। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने फाइल ओपन करी थी डॉट राइट मेथड से, डॉट राइट मेथड के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, वेरिएबल नेमिंग सेंटेंस। सेंटेंस में सेव होगा जो यूजर हमें इनपुट देगा। सो
इस मेथड के थ्रू हम राइट कर रहे हैं जो भी हमें डेटा मिलेगा एक फाइल के अंदर, और फाइल को उसके बाद क्लोज कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को, नाउ रीडिंग द कंटेंट ऑफ फाइल। इससे हमें पता लग जाएगा कि हम कौन से लाइन पे भी काम कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे हम एग्जीक्यूशन में है। नेक्स्ट हम अगेन इसको फाइल को ओपन करेंगे बट विद रीड मेथड, और रीड मेथड के साथ हम आइटरेट करेंगे विद स्ट्रिंग और str एज आर आइटरेटर इन इनसाइड एफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन करके सेव करा है, और हम प्रिंट करते रहेंगे str को, और उसके बाद अगेन हम क्लोज कर देंगे। सो इसमें हम थोड़ा थोड़ा समझ गए कि हमारी जो फाइल है टेस्ट फाइल, उसे हम ओपन कर रहे हैं राइट मोड में, फिर फाइल को हैंडल कर रहे हैं नेम्ड एफ ऑब्जेक्ट, उसे रिटर्न कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग एक यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसके जिसके जो कि हम एक फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं यूजिंग राइट मेथड। उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं, और फिर से ओपन कर रहे हैं हम रीड मोड में। अब डेटा को हम रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द फाइल, जैसे कि इस टाइप का आउटपुट देखेगा। पहले कि हमें पूछेगा कि क्या हमें कंटेंट एंटर करना है, हम ये सारा कंटेंट देंगे उसे सेकंड लाइन में, फिर हमें प्रिंट करके देगा कि फाइल के अंदर का कंटेंट क्या है। तो फाइल का पहले फाइल एम्प्टी थी, तो फिर हम जो भी चीज़ पास करेंगे वो एज एन इनपुट जाके उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। सो इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से एक फाइल के अलग अलग मेथड्स को एक साथ। ओके, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कि हम ऑफसेट को एक फाइल के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वन।